Hello guys, so today we are talking about the class 10th Granth PYQ book. So let's start. जैसा कि हम लोग यहाँ पे फ्रंट पेज देख पा रहे हैं तो इसमें 2026 में जितना भी क्वेश्चन आएगा वो दिया हुआ 2016 से लेकर के 2025 तक का PYQ है। तो मतलब PYQ कर लेने से ही मतलब 90% के आसपास पेपर जो है वो PYQ बुक से ही आता है। इसमें थ्योरी दिया हुआ जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जो ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए है। स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन है सीबीएसई एग्जामिनर का, जो कैसे वो लोग चेक करते हो इसमें वो दिया हुआ है। और इसमें पीवाईक्यू चार्ट्स है। पीवाईक्यू चार्ट्स का मतलब हो गया कि मतलब जिस एक पार्टिकुलर चैप्टर्स में कौन कौन सा क्वेश्चन किस ईयर आया हुआ वो इसमें दिया हुआ है और इसको आप पुल आउट कर सकते हैं। तो चलिए, ये बुक जो है प्रेम भैया ने लिखी है। इसका नाम है क्लास 10th ग्रंथ। और जैसे ही हम लोग पेज को पलटाते हैं तो यहाँ पे आता है इंडेक्स। इंडेक्स में पहले इंग्लिश का दिया हुआ है, इंग्लिश में से 10 साल का पेपर आप सभी देख सकते हैं। और साइंस में पिछले 10 साल का 2022 में टर्म 1 टर्म 2 का पेपर हुआ था वो भी यहाँ दिया हुआ है। फिर वैसे ही है सारे सब्जेक्ट्स का। इसमें 10 सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है और जिसका आप लोग का जैसा जो सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पुल आउट फॉर्मेट, यहाँ देखिए ये पुल आउट फॉर्मेट में आप इसको निकाल करके अपने स्टडी टेबल पर लगा सकते हैं। जैसे देखिए चैप्टर है सपोज अ लेटर टू गॉड, तो लेटर टू गॉड में 8 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर पेज में है और ये 2023 में आया था। तो ये सारा चीज़ में दिया हुआ है। जैसे इंग्लिश का 2 पीवाईक्यू चार्ट हो गया, साइंस का ये पीवाईक्यू चार्ट है, किस ईयर कौन सा क्वेश्चन आया है। मैथमेटिक्स बेसिक का भी है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पीवाईक्यू चार्ट है। ऐसे ही सोशल साइंस, ऐसे ही हिंदी। अब फिर जैसे पीवाईक्यू चार्ट्स का सेक्शन ख़त्म होता है वैसे ही हमारे सामने आता है इंग्लिश लिटरेचर। और 2025 का इसमें ये मेन सेट है। और सारे बुक में जहाँ तक है कि दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली, ये सारे हैं, लेकिन इसमें मेन सेट दिया हुआ है। और फिर जैसे ही क्वेश्चंस ख़त्म होता है उसके पीछे इसका आंसर दिया हुआ है जो हम लोग को हेल्प कर सके। वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई क्वेश्चन नहीं बना तो हम लोग उसको बैकवर्ड साइड में दिया हुआ है, हम लोग उसको देख सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे ऐसे इंग्लिश का लिटरेचर 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये, मेन सेट। बस ये चलिए हम लोग चलते हैं मैथ्स के ऊपर। जैसे पहले मैथ्स से पहले साइंस है तो मैं आपको साइंस का दिखा देता हूँ। ये साइंस 2024 का है आंसर। मैं 25 में लेकर के आप लोग को चलता हूँ। ये 25 का सोल्यूशन पेपर था। ये 2025 साइंस का पेपर मेन सेट। जहाँ तक मैंने इस बुक को डीपली स्टडी किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू लगाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बोर्ड्स में। ये सोल्यूशन हो गया 2025 का, सेक्शन वाइज सोल्यूशन दिया हुआ है।
ऐसे ही चले हम लोग मैथ्स के ऊपर चलते हैं। तो ये मैथ्स का है, ये मैथ्स 2025 का मेन सेट का पेपर है, देख सकते हैं आप इसको। जैसे यहाँ सेक्शन सी है तो सेक्शन सी के नीचे लिखा हुआ है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है और सिक्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, इसमें तो 3 मार्क्स का आता है। तो इसमें ये एक अच्छी चीज़ है कि बता दिया है हमें। ये इसका आंसर तो एकदम ये सही है, मतलब ये बुक आपको इसमें 10 सब्जेक्ट्स का पूरा एकदम मिल जा रहा है एक ही बुक के अंदर, तो और हमें क्या ही चाहिए। आप इसको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। ये टोटल जो है ये बुक 816 पेजेस की है, लेकिन हमें इतना पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। जो आपका इन 10 सब्जेक्ट्स में है, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिंदी ए, SST, IT, हिंदी बी, साइंस, संस्कृत, मैथ्स बेसिक, मैथ्स स्टैंडर्ड। ये सपोज कर लीजिए मेरा इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर है, नहीं ये तो एक ही है। सपोज कर लीजिए किसी का कंप्यूटर एप्लीकेशन है या किसी का IT है, तो किसी का IT है तो वो IT उसको पढ़ना है, या किसी का कंप्यूटर एप्लीकेशन तो उसको कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ना है, उसको IT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही करके है। तो ये रहा इस पूरे बुक का रिव्यू। तो ओके, आपको अगर इस बुक से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय।